मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। दुनिया की तमाम नामवर शख्सियत वहां पर मौजूद है। दुनिया भर का मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि भारत में कैसे जोशो खरोश से इस जश्न को मनाया जा रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं, दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है कि नीता अंबानी जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया होगा। कोई इंडिया का कौन हो सकता है? इंडिया का ज़्यादा जो नाम सुने हुए अंबानी ख़ानदान है। अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें तो अच्छी इमेज जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि छुप के कर रहे हैं लोगों की। अमीर तो नहीं ना है। शाहरुख खान और इसके बेटे की भी आपस में थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन हुई है, जिसके ऊपर शाहरुख ने उसको थोड़ी सी रिप्रीमेंड भी किया और साथ साथ ये भी बताया कि वो शाहरुख खान क्यों है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी सी अकल मुझे आई है। मुझे अब ना ऐसे इस मुल्क में मैं रहता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि मैं एक ऐसे माशरे में रह रहा हूँ जहाँ पे हर दिन कातलाना हमले हो रहे हैं। मतलब कि कातलाना हमले, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि गरीबों के चूल्हे बंद हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। अब मैं देख रही थी कि सऊदी अरेबिया ने एक स्टेप लिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरेबिया के बारे में काफ़ी दिनों से एक बात कही जा रही है कि वो सेकुलर जो नॉर्म्स है उनको अपनाने की तरफ गामजन है, रवां दवां है। और ऐसे ही है, अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं। उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। क्या बात कर दिया आपने? हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते। डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? रमज़ान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। अब वजूहात है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नाम हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया पहचानती है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते, वो दुनिया को इस तरह का मैसेज नहीं देते। दो तरह की चीज़ें, फिर मैं वही कहूँगा कि वो ऐसे है कि हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान में कल्चर है ना, वो सदका जो किया जाता है या कोई ज़कात दी जाती है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम शो ऑफ ना हो। ठीक है, तो वो शो ऑफ ना होने की वजह से आप देखें पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जो ट्रस्ट हैं वो चल रहे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, बात वही आ गई कि हमारे जो बड़े नाम हैं वो ऐसे क्यों नहीं है? बड़े नाम ही ये करते हैं। मेरे जैसा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो इतनी डोनेशन दे जिससे कोई कैंसर हॉस्पिटल चले, या जिससे हमारे जो जैसे सलानी ट्रस्ट है, जैसे ईदी सेंटर है, वो पाकिस्तानी है। हम उनसे ऊपर है। ये ऐसे ऊपर है? अच्छा, नाम के साथ पाकिस्तानी लगा दे तो हम भारतीयों से ऊपर है, पूरी दुनिया से ऊपर है? नहीं, कैसे? वजह, रीजन भी तो दे मुझे। क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो हम कहें कि हम उनसे वो ऊपर है? अगर हम तो ये कहेंगे हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी बात है ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये सबके लिए है। हमने कभी किसी को भी नहीं रोका। जो मर्जी आके इधर रह रहा है, कोई भी आ रहा है यहाँ पे, वो सब के सब हैं। हमने की तरफ इशारा कर रही है आप? जी, जो कोई भी है, ये ना कि हमारा पाकिस्तान सबके लिए है। तो हमने आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर। आप रोज डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात उनकी करते हैं। आप उन दोस्तों, मुकेश अंबानी तो उनके हर अंदाज की निराले हैं। मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में देश विदेश से आमंत्रित किए गए मेहमानों को लाखों करोड़ रुपए की रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं। वहीं मेहमान को लाने ले जाने के लिए हवाई जहाज लगाए गए, जो देश विदेश के विभिन्न शहरों से केवल यहाँ सेरेमनी में शरीक होने आए हैप्पी मेहमानों को जामनगर तक लाने ले जाने के लिए शटल सर्विस के रूप में लगाए गए। यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में होने वाले मेहमानों के लिए करीब 20 हवाई जहाज लगाए। मुकेश अंबानी की कंपनी के करीब 8 से 10 एयरक्राफ्ट के अलावा विदेश के एक कंपनी से भी स्पेशल प्लेन हायर किए गए।
जिनका काम केवल देश और दुनिया से मेहमानों को जामनगर लाने का और सिर्फ जामनगर से उनके देश में छोड़ने का। से भारत में मुंबई और हैदराबाद से जामनगर के लिए एयरक्राफ्ट फ्रीक्वेंट शटल सर्विस मुहैया कराई गई। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और अन्य शहरों से भी एयर शटल सर्विस दी गई। विदेशों में दुबई से जामनगर के लिए हर दिन शटल सर्विस के रूप में एयरक्राफ्ट लगाए गए। दुबई के अलावा लंदन, अमेरिका, सिंगापुर और अन्य देशों से भी एयर शटल चलाई गई। 3 मार्च को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जामनगर पहुंचे। इतनी अधिक वीआईपी फ्लाइट को मैनेज करने में एयरक्राफ्ट डायरेक्टर संजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने अन्य एयरपोर्ट से बेहतर तालमेल बढ़ाते हुए यह सारा फ्लाइट मूवमेंट कराया। सूत्रों ने बताया कि इस सुपर प्री वेडिंग में शामिल होने आए वीआईपी के लिए 1 मार्च से 3 मार्च तक करीब 350 एयरक्राफ्ट के मूवमेंट हुए। इनमें सबसे अधिक करीब 160 मूवमेंट 1 मार्च को, 2 मार्च को करीब 70 करोड़ और 3 मार्च को 100 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट हुए। मैं एक एज एम्प्लॉयर हूँ, इधर अपना 92 में होता था पहले। ठीक है। तो अब तो मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी है, तो अभी मैं एक चाइनीज़ कंपनी उनके साथ होता हूँ। उनका एज अपना वहाँ पे टीएल हूँ, मैं टीम लीडर हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा काम है लेन देन का। वेरी नाइस सर। मेरा बेसिकली आज जो आपसे टॉपिक है डिस्कशन का, नई गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने ग्रीटिंग्स दी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी सर ग्रीटिंग्स जो है वो आई है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन IMF की तरफ से भी सर एक पैगाम आ गया है कि 1300 अरब के जो है वो टैक्सेस लगाए जाएँ इस कौम के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल। अद्वियात हो गई, पेट्रोल हो गया, सर बुनियादी जो चीज़ें हैं जो एक आम इंसान की रिक्वायरमेंट है सर, उसके ऊपर भी जो है वो कहा गया है कि सख्ती से कि इसकी प्राइसेस बढ़ाई जाए, टैक्स की तादाद को बढ़ाया जाए। सर क्या लगता है, मतलब हम ही रह गए हैं टैक्स पे करने के लिए? देखें जी, ये तो आप जानते हैं हमेशा से हम में वो जो नीचे वाला तबका है वही पिसता हुआ आ रहा है। तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं जो भी हमारे लिए आए, एक अच्छा उम्मीद की किरण लेके आए। देखें अभी इमरान खान थे हमारे प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक आवाम को शऊर दिया है। ठीक है। मतलब कि एक चीज़ बताई है कि आपने अपने लिए लाइफ में एक ऐसा बंदा सिलेक्ट करना है कि जो आपके लिए अच्छा करे। कि मतलब कि अच्छा दुनिया में इसको जाना जाता है एशिया के अंदर। तो इसका जो लाइफस्टाइल, इसकी जो मतलब एक चीज़ है जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही है, इससे इंडिया का कितना ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है दुनिया के सामने? इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली भी इसी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप हुई जा रही है। मतलब कि उनको उसको अगर देखा जाए तो उनका मतलब कि IT में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और इंडिया का जो इमेज है ना हमारी कंट्री की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे है। क्यों? उसकी मिस रीज़न ये है कि इंडिया एक आज़ाद ख्याल मुल्क है, बल्कि हम जो है वो कंट्रोल्ड है। क्यों हम कंट्रोल क्यों हैं? किस चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस हैं? हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है। हम लोग नहीं करते, मतलब कि अपने ऊपर बिलीव नहीं करते कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी रिसेंट एक वाकया जो अनारकली में हुआ वो आप जानते हैं? जी जानता हूँ बिल्कुल। वो आप देखें, मतलब कि हर किसी को ये इतनी कि मतलब कि उलमा को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को मेंबर में हर जुमे को जो है वो लोगों के साथ मुखातिब होते हैं, हर उलमा को जो है वो अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि इस तरह ये नहीं कि देखा देखी में आके तो लोगों के ऊपर तशद्दुद करना। कैसे देंगे अवेयरनेस? साथ 2 औरत को बीच बैठा के 2 मौलवी हमारे बैठे हुए थे, वो उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं। भाई हलवा लिखा हुआ है, हलवे के बाद क्यों माफ़ी मंगवा रहे हैं? या तो उसने कुछ किया हो तो माफ़ी भी मांगनी बनती है, नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगे वो? जी यही कह रहा हूँ कि उलमा को चाहिए कि इसमें अपना रोल प्ले करें ताकि लोगों को अवेयरनेस दें कि इस तरह मतलब कि बिल्कुल भी आप अगर किसी को देखा नहीं है या इस तरह किसी के ऊपर तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या वजूहत है कि आज इंडिया जो है दुनिया में जाना चाह रहा है? पाकिस्तान का एक मुकाम जो कि 96 में हम देखा करते थे और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि भाई इंडिया से आगे, इंडिया से आगे। आज इंडिया